हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टुडे क्लासेस पे। तो आज हम आपको फ्रैक्शन और डेसिमल की तीसरी क्लास में ले चलेंगे और जानेंगे जो आपको मैंने कहा था, वादा किया था बताने के लिए, कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन के बारे में। तो कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे, यानी सतत दशमलव के बारे में जानेंगे, सतत भिन्न के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। देखिए, बहुत ही जल्दी आप समझ जाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन हम लगाएंगे और जल्दी से टॉपिक को खत्म करेंगे। ठीक है, कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन क्या होता है? मैंने आपको बताया था कुछ इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं हमारे एग्जाम में तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, और सोचने लगते हैं कि ये कैसा क्वेश्चन आ गया भाई, है ना। तो 1/2, देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो घबराना नहीं है और ट्रिक लगा करके सॉल्व कर देना है बस। देखिए हमेशा देखिए 1 1 1 इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन आए 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 2, इस तरह के क्वेश्चन जब आएंगे तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, तो ये जो फ्रैक्शन दिया गया है, ये जो फ्रैक्शन दिया गया है 1/2, उसको इस फॉर्म में लिख लीजिए ऐसे। अब आपको क्या करना है, इसको इस तरह से लिखने के बाद जितने भी 1 दिए गए हैं, ये 1 कितने बार 1 2 3 बार दिया गया है ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 2 और 3 बार लिख लिया। ठीक है, अब क्या करना है, अब सुनिए क्या करना है, इसका इसके साथ गुणा करना है, यानी 2 × 1 करना है, फिर उसके पीछे वाले नंबर से ऐड कर देना है। देखिए पीछे वाले नंबर में ऐड कर देना, तो 2 × 1 = 2 × 1 2 2 + 1 = यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करना, फिर से वही प्रोसेस, इसका इसके साथ गुणा 3 × 1 किए, फिर उसके पीछे वाली वैल्यू को जोड़ दिए, यानी 2 को जोड़ दिया, तो 3 × 1 = 3 और 2 5 हो गया। अब फिर 5 आ गया, तो फिर से 5 का गुणा इसमें करेंगे, 5 × 1 प्लस, अब क्या कर देंगे, उसके पीछे वाली वैल्यू 3 को जोड़ देंगे, तो 5 × 1 = 5 3 8 हो जाएगा। देखिए अब क्या करेंगे, अब इसका आंसर कैसे लाएंगे? आंसर बहुत ही सिंपल है। क्या करना है, ये जो लास्ट वाली वैल्यू आएगी उसको न्यूमरेटर के फॉर्म में, और ये उसकी सेकेंड लास्ट वैल्यू क्या होगी, जो पीछे से दूसरी वैल्यू है, वो डिनोमिनेटर के फॉर्म में हम लिख देंगे और हमारा आंसर आ गया है। देखिए 8/5। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे मेथड से, अगर हम नॉर्मल मेथड यानी ट्रेडिशनल मेथड से अगर सॉल्व करेंगे तब भी हमारा वही आएगा। देख सकते हैं हम लोग, देखिए कैसे 8, यहाँ पे देखिए 2 + 1 3/2 होता है ना, फिर 2 ऊपर जाता, यहाँ पे 2/3 बनता, 2/3 होता, फिर उसमें +1 करते तो 1 3 1 3 + 1 + 2 यानी 3 2 5 हो जाता, 5/3 बनता, फिर ये उल्टा हो करके, ठीक है 5/3, फिर यहाँ पे आता तो 3 आता, 3/5 बनता, और फिर 1 का प्लस होता, 5 × 5 + 3 8/5 आता, क्योंकि हमारी वैल्यू आई है। तो ये ट्रेडिशनल मेथड हमें नहीं करना है, हमें सिर्फ लिया जाना है शॉर्ट मेथड से और हमें आंसर तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 1 + 3/4, क्या ले लिए, 3/4 ले लिए। ठीक है, तो ऐसे फिर क्या करना है, सबसे पहले हमें जो ये फ्रैक्शन दिया गया है, ये फ्रैक्शन को हमें लिख लेना है, कैसे 3 और 4 इस फॉर्म में लिख लेना है। फिर उसके बाद हमें ये जो 1 है इसको काउंट करना है, कितने 4 है, तो इसको यहाँ पे 4 लिख देना है, 1 2 3 4, ये सभी पॉजिटिव नंबर है, ऐसे लिख सकते हो, क्यों इसकी जरूरत है बता रहे हैं ना। अब देखिए अब क्या करना है, फिर से इसका मल्टीप्लाई इसमें करना और पीछे वाली वैल्यू को ऐड करना है। अब हम उस प्रोसेस को नहीं दिखाएंगे, डायरेक्ट यहीं से करेंगे। 4 × 1 = 4 + 3 7, 7 × 1 = 7 + 4 11, 11 × 1 = 11 + 7 18, 18 × 1 = 18 + 11 29, और इसका आंसर हमारे पास निकल के आ गया 29/18। देखिए बहुत ही सिंपल मेथड था, बहुत ही सिंपल मेथड था और आसानी से हमारे पास आंसर आ गया है। अब देखिए सेकंड मेथड में हम चलेंगे, अगर वैल्यू कैसे दी गई हो, माइनस में दी गई हो, 1 - 1 अपॉन 1 - 1 अपॉन 1 - 1 अपॉन 4 ऐसे दे दी गई वैल्यू, इस तरह की वैल्यू अगर आपको दे दी गई है तब आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए ये 1/4 उसी तरह लिखना है हमें जैसे हम लिख रहे थे 1 और 4, ठीक है, यहां लिखते हैं 1 और 4 लिख लेना है। ठीक,
अब हमें क्या करना है, ये वैल्यू काउंट कर लो, 1 1 1 4 बार है, यहाँ -1 -1 -1 और -1। ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस नहीं होगा, याद रखिए। -1 इसलिए है कि जब भी हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 जा 4, और पीछे वाली वैल्यू को अब क्या करेंगे, उस वाले केस में हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे हम जो कर रहे थे, देखिए यहाँ पे हम पीछे वाले नंबर को जोड़ रहे थे, है ना, इसमें जोड़ रहे थे, 4 4 1 का 4 प्लस 3 7 ऐसे कर रहे थे। लेकिन अब जो ये नेक्स्ट मेथड है, इसमें क्या करेंगे, 4 1 का 4 माइनस 1 करेंगे। अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे वैल्यू को। देखिए 4 1 का 4 4 1 का 4 है ना, और 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, 3 1 का 3 3 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 1 1 का माइनस 1 और उसमें से 3 घटाएंगे, -1 में से अगर 3 घटाएं तो हमारे पास कितना आएगा, -4 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे -4 -4 1 का -4 और उसमें से 3 1 घटाएं, -4 और -1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -4 + 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3। यहाँ पे कितना आ गया, -3। अब देखिए हम क्या करते थे, लास्ट वाली वैल्यू लेना है, उसके पहले वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर के फॉर्म में और लास्ट वाली न्यूमरेटर के फॉर्म में लिख करके, अब यहाँ पे वैल्यू माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, हमारे पास निकल के आया 3/4, 3/4 हमारे पास आ गया इसका आंसर। ठीक है, आप समझ गए होंगे। नहीं समझे तो एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं, 1 - 1/1 ले लेते हैं, है ना। इस तरह का क्वेश्चन देखिए 1 और 5 लिख देना है। यहाँ पे देखिए 1 1 1 3 बार आया है, माइनस है मतलब माइनस लगा हुआ है तो माइनस लिख लेंगे। 5 1 का 5 -1 4 है ना, 4 1 का 4 -5 -1 1 का -1 और -4 करेंगे, -1 में से -4 कर देंगे कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। -5 आ गया, अब -5 आ गया तो -5 और इसके पहले वाली वैल्यू -1, यानी ये दोनों कैंसिल, हमारे पास मिलेगा 5/1 यानी 5 आंसर इसका मिलेगा। समझ में आ रहा है। अब आता है नेक्स्ट स्टेप, अगर इसकी जगह ये जो 1 1 दिया गया है, इसकी जगह अगर कोई वैल्यू हमें दे दे, है ना, कोई वैल्यू दे दे। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अगर दे दे 2 दे दे, 1 की जगह 2 दे दे, है ना, 2 + 1/2 + 1/5 इस तरह से दे दे, तब क्या करना है, सेम वही प्रोसेस हमें रिपीट करने हैं। 1 और 5 ऐसे लिखना है, जहां ये जो वैल्यू यहाँ पे दी गई होगी, जो भी वैल्यू दी रही हो, ये यही नहीं, 2 के अलावा कोई भी वैल्यू लिख रहे उसको 1/1 करके यहाँ पे लिख लेना है, और फिर इसका गुणा इससे करना है, 5 दूनी 10 और 10 में पीछे वाली ये वैल्यू को जोड़ देना है, 11 11 दूनी 22 22 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 27 27 दूनी 54 54 में 11 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 65, और इसका आंसर हमारे पास कितना निकल के आ गया, 65/27। देख रहे हैं, 65 बटा क्या आ गया, 27 आ गया। समझ में आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए, नेक्स्ट स्टेप समझिए। नेक्स्ट स्टेप आपके लिए एक और क्वेश्चन ला रहे हैं, 2 + 1/1 + 1/3 + 1/2 + 1/5 इस तरह का क्वेश्चन अगर आ गया, देखिए यहाँ पे अलग अलग नंबर आ रहे हैं ना, अलग अलग नंबर आ रहे हैं, तब भी क्या करना है, सिंपल, बहुत ही सिंपल करना है। यहाँ पे सिर्फ वही वाला प्रोसेस, एक ही प्रोसेस से लगने वाला है ये सब सारे क्वेश्चन। यहाँ पे लिख देना है 2 3 1 और 2, है ना, 2 3 1 2। अब यहां से 5 1 का 5 5 और +1 करेंगे ना, 1 मिनट, समझ में आया था ना, 5 1 का 5। अब यहां देखिए 5 1 का 5 दूनी 10 10 1 11 11 तय, 5 1 का 5, देखिए 5 दूनी 10 2 10 1 11 11 तय 33 33 और 5 38 हो जाएगा, 38 1 का 38 और 11 49 हो जाएगा, है ना, 49 हो जाएगा। फिर 49 दूनी 98 98 में अगर 38 जोड़ते हैं, 98 में 38 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 8 16 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13 136। तो हमारे पास आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 136/13
136 यानी 136/49 हो जाएगा। समझ में आया? बताइए समझ में आया कि नहीं समझ में आया? देखिए ये 3 टाइप आपको बता दिया गया। एक 1 1 1 करके आए तब हम लोग को कैसे करना है, अगर एक 1 माइनस ऐसे करके आए तब कैसे करना है, और डिफरेंट नंबर आए तब कैसे करना है, और यहाँ पे देखिए डिफरेंट नंबर के साथ साथ डिफरेंट साइन आए तब क्या करना है। देखिए कैसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे दिया गया आपको 1 प्लस 1/2 माइनस 1/, ठीक है, 3 माइनस 2 3 प्लस 1/, यहाँ पे लिख ले 1 माइनस 3/2। इस तरह का क्वेश्चन आ गया आपके पास, तो आप क्या करेंगे, 3 और 2 को तो ऐसे ही लिख लेंगे, और जो वैल्यू माइनस होगी उसको माइनस में यहाँ लिख लीजिए, और जो वैल्यू प्लस में होगी उसको प्लस में लिख लीजिए। सिंपल। यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 2 लिख दीजिए, यहाँ पे 1 प्लस में है तो प्लस में। अब देखिए जिस वैल्यू जो माइनस होगी, इसका गुणा क्या होगा, माइनस वाली वैल्यू से अगर होगा तो पीछे वाला नंबर माइनस होगा, अगर उसका गुणा प्लस वाली वैल्यू से होगा तो पीछे वाला वैल्यू प्लस होगा, ये याद रखिए। अब इसका गुणा इससे कर रहे हैं तब क्या आएगा, 2 1 का 2 और 2 माइनस 3 -1 आ जाएगा, फिर -1 1 का -1 का 3 है ना, 1 से गुणा किया 3 आया, -3 प्लस 2 तो कितना आ गया, -1 आ गया, -1 दूनी -2, -2 में हम क्या घटा रहे हैं, -1 को, तब कितना आ गया, देखिए माइनस माइनस प्लस, -2 प्लस 1 यानी -1 यहाँ पे भी आया। अब देखिए -1 प्लस, अब देखिए गुणा हुआ, -1 प्लस -1 प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस करना है, प्लस -1 तो हमारे पास मिलेगा -2, और यहाँ पे हमें -2 मिल रहा है, लास्ट वाली वैल्यू ऐसे उसके पहले वाली यहाँ लिख के हमारे पास आ गया आंसर 2/1 यानी 2 आंसर। समझ में आ रहा है? तो एक वैल्यू जब माइनस होगी तो उसके पीछे वाली क्या हो जाएगी, वैल्यू माइनस हो जाएगी, फिर उसके बाद वाली वैल्यू अगर प्लस में है तो मल्टीप्लाई करके हम उसके पहले वाली वैल्यू को प्लस करेंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे, प्लस है तो प्लस करेंगे, है ना, घटाना है तो घटा देंगे और जोड़ना है तो वहां पे जोड़ कर देंगे। अब देखिए अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, क्वेश्चन किस तरह का आ गया, यहाँ पर नेक्स्ट टाइप है 1 प्लस 1/1 प्लस 2 है ना, 1/3 1 प्लस 4/5। अब देखिए यहाँ पे भी वैल्यूज आ गई है ना, यहाँ पे भी कुछ वैल्यू आ गई है। अब इसमें क्या करना है, देखिए इसमें सबसे पहले आपको करना क्या है, करना ये है कि 4 और 5 को ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, 4 और 5 को ऐसे लिख लेंगे, फिर से हम यहाँ पे 1 1 1 1 1 1 1 1 है ना, तो 5 1 का 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा, लेकिन ये वाली वैल्यू भी तो आ रही है, तो यहाँ पे हम इसका डिवाइड करेंगे, याद रखिए ये जो वैल्यू है यहाँ पे डिवाइड के फॉर्म में लिख देंगे, याद रखिए ना, ठीक है, 5 1 जा 5, ये समझ में आ रहा है। ये जो वैल्यू यहाँ पे आ रही है, देखिए अभी तक हमने क्वेश्चन देखा सब में हमारे पास वैल्यू 1 1 1 थी, पीछे भी वैल्यू देखिए यहाँ पे 1 1 1 आया है, देखिए नेक्स्ट टाइप 1 1 1 आया, लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं नया जो क्वेश्चन आया क्वेश्चन टाइप, उसमें क्या किया गया, यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है, यहाँ की वैल्यू चेंज हो रही है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस नंबर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। देखिए 5 1 जा 5, ऊपर वाला प्रोसेस वही करना है, 5 1 जा 5, 5 प्लस 4 9, अब 9 3 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 3, अब 3 1 का 3 प्लस 5 कितना होगा 8 होगा, इसको भी काट दें तो यहाँ पे कितना बचेगा 4, 4 1 का 4 प्लस 3 7 हो गया, 7 1 से डिवाइड होगा, 7 1 का 7 प्लस 4 11, और इसका आंसर कितना आ जाएगा 11/7। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा ट्रेडिशनल मेथड से, आंसर 11/7 ही आएगा, ठीक है, ये समझ में आया। एक टाइप और है, लास्ट टाइप है, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व। देखिए एक टाइप और, अगर मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन दे दिया 1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 2/3, इस तरह का क्वेश्चन दे दिया तो क्या करेंगे, तो
तो ऊपर वाली वैल्यू को भूल जाएंगे, ये पूरा होल के 1 अपॉन है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू को भी भूल जाइए, पहले जो इस वाली वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे थे हम, पहले जैसे हम किए अभी ट्रिक, जो हमारा ट्रिक है उसी हिसाब से हम इसको कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद उसका सोल्यूशन करेंगे। देखिए कैसे होगा, 2 और 3 हो गया, यहाँ पे 1 1 1 1 1, 3 एक्का 3, 3 दूनी, अरे 3 और 2 5, 5 एक्का 5, 5 3 8, 8 एक्का 8, 8 5 13। हमारे पास कितनी वैल्यू मिल गई, 13/8। ये किसके अपॉन में, 1 के अपॉन में, सिंपल। अब हमारी ये वैल्यू क्या होगी, 1 के अपॉन में अगर 13/8 है तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाती है, तो हमारे पास आंसर में कितना मिल जाएगा, 8/13। ये था हमारा सॉल्यूशन। और ये सारे टाइप्स थे कॉन्टिन्यूट यानी सतत भिन्न के, सतत भिन्न के क्वेश्चन थे। इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे और आप जल्दी से ये ट्रिक लगा करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बहुत ही कम समय में सॉल्व होता है ये ट्रिक, ठीक है। अगर हम ट्रेडिशनल मेथड करते रह जाएं तो वहां पे हमें 3 से 4-5 मिनट लग जाएंगे और सॉल्व नहीं होगा, और यहाँ से हमारा फटाक से आंसर आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, देखिए फटाफट करेंगे। 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 1 + 2/3। देखिए कितनी बार 1 दिया है, 1 2 3 4 5 बार लिख देंगे, 1 2 3 4 5। यहाँ पे 2 और 3 लिख दे, 3 एक्का 3 2 5, 5 एक्का 5 3 8, 8 एक्का 8 5 13, 13 एक्का 13 13 8 21, 21 एक्का 21 13, कितना हो जाएगा 34। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 34/21। सिंपल, समझ में आ रहा है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए माइनस वाला है, 1 2 3 4 और 2 और 3 है, 2 और 3 है, 1 2 3 4 माइनस है सब। हमें क्या करना है, 3 × 1 -2, 3 एक्का 3 -2 1, 1 एक्का 1 -3 -2, -2 एक्का -2, -2 में 1 घटाएंगे तो -3 आएगा, -3 एक्का -3, -3 एक्का -3, माइनस करेंगे 2 को तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 यानी -1 आएगा, यहाँ पे -1 आ गया। लास्ट वाली वैल्यू उसके पहले वाली वैल्यू हम लेते हैं तो -1 अपॉन -3 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर 1/3 मिल गया, ठीक है। ये समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पे अलग अलग वैल्यू हमने बताया ना, 3 + 1, देखिए यहीं से डायरेक्ट सॉल्व करिए, 1 और 5 दिया गया है, यहाँ पे 2 1 3 2 1 3 ऐसे सॉल्व करते हैं। देखिए 5 2 जा 10, 1 11, 11 1 जा 11 5 16, 16 3 जा 16 3 48, 48 और 11 कितना हो जाएगा 59, है ना, 59 यानी 59/16 इसका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा होगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए दिया है, ऑप्शन में दिया है, हम लोग सॉल्व करेंगे। 4 और 5 है, क्या है 4 और 5 है, और क्या दिया है 1 2 1 1 दिया है, और डिवाइड के फॉर्म में भी करना है। यहाँ पे 4 से डिवाइड किया है, यहाँ 3 से, यहाँ 2 से और यहाँ 1 से। याद रखिए 5 एक्का 5 + 4 9, 9/4 यहाँ पे आ गया क्योंकि घटेगा नहीं। अब इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो 9/4 गुणे 2 करेंगे तो कितना होगा, तो ये 2 से घट जाएगा, 9/2 आएगा। 9/2 में अगर 5 जोड़े, 9/2 में अगर 5 जोड़े तो कितना हो जाएगा 19/5, सॉरी 19/2, 19/2 हो गया, 19/2 यानी यहाँ पे गुणा हो गया 6 हो गया, है ना, 19/6 आ गया आंसर। अब 19/6 का मल्टीप्लाई 1 से करो, 9/4 जोड़ दो, 9/4 अगर जोड़ेंगे इसमें और यहाँ पे 6, इन दोनों का एलसीएम 12, 12 और 19 दूनी कितना होता है 38, प्लस 9 3 27 और 27 और 38 कितना हो जाएगा 8 8 16 -5 5 15 और यहाँ पे 3 3 6 65/12, यहाँ पे 2 से गुणा हो रहा है। फिर यहाँ पे देखिए 12 दूनी 24 हो जाएगा, ठीक है 24। अब क्या करना है, फिर से इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे और इसको ऐड करना है, तो 65
65/24 प्लस 19/6, इनका एलसीएम 24 होता है, आपको पता है, एलसीएम मेथड आपको बता दिया गया है। और 65 प्लस 1900 का होता है 76, इसमें जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 1 7 6 13 1 14/24 जाएगा। अब आ गया 141/24। अब हम लास्ट में क्या करते हैं, लास्ट में हम लिखते हैं ये वाली वैल्यू 141/24 और 65/24। तो 24 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 141/65। क्या ये किसी वैल्यू से कट रही है, किसी वैल्यू से ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है? देखिए 13 से कट रहा है, नहीं कट रहा है ना। देखिए किससे कट रहा है, 17 से भी नहीं कटेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें से कोई वैल्यू एक आएगी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। आप देखिए आपके लिए भी 3 क्वेश्चन हमने दिया है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आंसर 1 बाय 1 करके हमें कमेंट में बताइए, पहले का, दूसरे का, तीसरे का। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, देखिए 2 3 4 दिया हुआ है, 2 3 4 और 1/2 दिया है, 2 सॉरी पहले लिखेंगे 4। देखिए इधर से ऑर्डर चलते हैं तो 4 3 2 लिखेंगे और 2 4 जा 8 8 + 1 9 9 3 जा 27 + 2 29 29 2 जा 58 58 और 9 पढ़ करेंगे तो कितना आएगा, 58 और 9 तो 67, तो 67/29 इसका आंसर होने वाला है, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए वो वाला उस टाइप का है, 1/3 - 1 और 2 - 1/7 करके है। तो देखिए ये 1 होल में है, अभी हमें इसको पकड़ के चलना है ना, इसको सॉल्व करना है। तो 1/1 और 7 हो गया और यहाँ 2 और 3 होगा, वो भी माइनस में। ठीक है, तो 7 2 जा 14 14 - 1 30 13 3 जा 13 थे, कितना होता है 39 39 - 7 32। तो हमारे पास आंसर निकल के आ गया 32/13, ये हो गया हमारा आंसर फ्रैक्शन। ठीक है, अभी नहीं हुआ है सॉल्व, ये 1/a है तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा और हमारे पास आंसर निकल के आएगा 13/32, ये हो गया आंसर, 13/32 हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 4 - मिक्स क्वेश्चन वाला, मिक्स मेथड करना है इसमें। 4 1/3 + 1/2 + 1/4 दिया हुआ है। ठीक है, तो 1 और 4 को ले लेंगे, 2 3 4 1 सॉरी 2 3 1 4 2 3 1 और -4 है, याद रखिए 4 2 जा 8 8 + 1 9 सॉरी 9 3 जा 27 27 और +4 31 31 का 31 31 और 9 40 40 कितना होता है, 40 का 160 160 में 31 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 129 मिलेगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 129। एक मिनट, 1 2 3, यहाँ पे 5 से भाग भी देना है, यहाँ पे 5 भी आया हुआ है तो यहाँ से करेंगे तो 8 आएगा, 8 चौक 32 और 32 - 31 तो हमारे पास क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा और हमारा आंसर कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, 1/8 याद रखिए। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए इस तरह के वैल्यू बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, आपको पूछ दिया गया है कि 2x प्लस कितना है 7/4 की वैल्यू पता करनी है। तो x की वैल्यू अगर ये दी है तो पता करिए कि क्या होगा 2x + 7/4 की वैल्यू, तो 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/1/2 ये दिया है 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 और यहाँ 1 और 2 लिखेंगे, 2 1 का 2 + 1 3 3 1 का 3 + 2 5 5 1 का 5 3 8 8 1 का 8 5 13। हमारे पास आंसर निकल के आ रहा है 13/8। x का मान कितना निकल के आया 13/8 और हमें 2x + 7/4 की वैल्यू पता करनी है तो यहाँ रख देंगे 2 × 13/8, यहाँ कट करेंगे तो 4 मिलेगा और प्लस 7/4। देखिए 4 4 यहाँ पे सेम हो गया एलसीएम तो 13 + 7 हो जाएगा 20/4
और इसको कट करेंगे तो हमारे पास आंसर 5 निकल के आएगा। आंसर कितना आ गया? 5। तो ये पूरा प्रोसेस आप जानिए, और इसके बाद हम पढ़ेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। उसके ट्रिक पढ़ेंगे कि कैसे हम 2 डिजिट और 3 डिजिट नंबर के स्क्वायर करते हैं, जो हमारा जैसे स्क्वायर, और इसके डायरेक्ट भी क्वेश्चन बनते हैं, और इससे रिलेटेड हम सिंप्लीफिकेशन वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे कि क्या स्क्वायर, 2 डिजिट का स्क्वायर कैसे जल्दी से हम पता कर ले, 3 डिजिट का स्क्वायर कैसे पता कर ले, और स्क्वायर रूट ऑफ बड़े बड़े नंबर के स्क्वायर रूट हम कैसे आसानी से पता कर पाते हैं, वो भी देखेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद। आज आपको पढ़ाया गया कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन के बारे में, सतत भिन्न के बारे में, जो कि बहुत ही अच्छी क्लास हुई। थैंक यू, धन्यवाद।